तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हुंडरू का जलप्रपात का लेक्चर 1 इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ है, उसको देख लीजिएगा। फिर यह लेक्चर 2 है जो आप लोग इसको देखिए ध्यान से। अतः पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो बताइए पानी का कैसा लीला है जिसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता है, या तो कौन है? रामलीला का मुकाबला और रासलीला का मुकाबला यह अजीब पानी कर रहा है। न पानी का इस प्रकार का उछलना, कूदना, घूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिघार रहे हैं। पानी जो गिर रहा है वह उसमें जो हाथी की आवाज़ जैसे चिघार रहा है वह कितने बार? वह 10-5 हाथी जैसे एक बार बोल रहा है, चिघार रहा है। उसी प्रकार वह वहाँ का पानी की आवाज़ आ रहा है जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हैं। कितने ट्रेन? 10-5 इंजन ट्रेन जो है एक साथ आवाज़ कर रहे हैं, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हैं, जैसे कई सशस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हैं। पहुंचने के साथ यात्री कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती थी। पूछ सकता है, बताइए 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताइए वहाँ पर जो पानी गिर रही थी उसका आवाज़ कैसे था? आप लोग बोलिए जैसे 10-5 हाथी के एक बार का चिघार था। दूसरा था वह 10-5 ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे था। तीसरा था हवाई जहाज चक्कर काट रहे थे। और कई सशस्त्र नाग है ना फन फैलाकर फुफकार काट रहे थे। ऐसे लोगों को, यात्री को कानों में आवाज़ गूंज रहा था। अगला है, और अब झरना देखने, क्या जी? झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता था मानो हम देवलोक के समीप है। और वहाँ का जो वातावरण था अगल बगल को देखने में जो लगता था कैसे, मानो जैसे देवलोक में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? देवलोक के समीप निकट आ गए हैं। यह है क्या? यह युग युग से पानी का आघात है। युग युग से क्या है ये? पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है। और यो एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यो एक प्रकार से यह जल की क्षमता को प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर मात है। पत्थर भी क्या है जी? मात है। पत्थर मात के करुणा के सामने, किसके करुणा के सामने? मात के करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर को छाती की धारा फूटती है और पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। और देखते हैं जब पानी गिरने लगता है तो क्या हो जाता है? जहाँ से गिरता है वहाँ से चीर देता है कि नहीं चीर देता है? उसी प्रकार से वहाँ पर पत्थर को क्या कर दिया गया है? चीर कर, और वहाँ से पानी बहना चालू हो गया है। अब क्वेश्चन है पहाड़ पर। किस पर? पहाड़ पर नदी का यह खेल है। मतलब यह जो खेल कहाँ पर हो रहा है? ये पहाड़ पर है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से, है ना, स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील, कितना मील? 50 मील जो है आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वर्ण रेखा क्या है? स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से, स्वर्ण रेखा से लेकर उद्गम स्थान से लेकर हुंडरू का झरना का जो दूरी है वह कितना दूर है? 50 मील। कितना दूर है? 50 मील। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर जिलों से होकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये पूछ सकता है स्वर्ण रेखा नदी जो है वह कहाँ कहाँ से होकर वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बोलिए रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर, इतने जिलों से होकर वह क्या करता है? कहाँ पर जाके गिरता है? बंगाल के खाड़ी में। ये भी पूछ सकता है स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ पर जाके गिरता है? वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। कहाँ पर गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी में। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है ना? बात सही है। जब पानी क्या करता है जी? वह निकलने की धाराएं बहने की प्रयास करती, वहाँ से क्या होता है? कई धारा निकल जाते हैं, जबकि सब
सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरते हैं। और सब धारा क्या होता है, फिर एक होकर कहाँ गिरता है, पहाड़ से नीचे। एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। मतलब हुंडरू का झरना की जो है ऊंचाई कितनी है, 243 फुट। कितना फुट है ये हुंडरू का जो झरना है उसकी ऊंचाई कितनी फुट है, 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है, कौन सा पानी, उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है और पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर गया हो। और वह पानी देखते हैं जब उछलता रहता है तो वह कैसा नजर आता है, एकदम उजला उजला फेफान जैसे नहीं नजर आता है। वही कहता है ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुलने वाला अपनी धुनी पर रुई को धुन कर ऊंचे बैठा है। और ऐसा भी कौन कौन सा पूछ सकता है, जब पानी जहाँ पर गिरता है और गिरने के बाद वह वहाँ का दृश्य कैसा रहता है। वहाँ का पहला दृश्य था जैसे पत्थर पर पीस कर वह सफेद चूर्ण गिर रहा है। दूसरा दृश्य वहाँ पर मालूम हो रहा था जैसे रुई धुनने वाला जो होता है, देखते हैं रुई रहता है चिपका हुआ, लेकिन जब उसको धुनता है तो क्या होता है, एकदम सफेद ऊंचा सा हो जाता है, नहीं हो जाता है। यही बात कर रहा है, वह रुई धुन कर ऊंचे उठ बैठा है। बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवाई की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था। बचपन में हवाई मिठाई खाए होंगे आप लोग, क्या खाए होंगे, हवाई मिठाई खाए होंगे। जो वह कैसा लगता था, वो फलका हुआ रहता था, लेकिन जब हम लोग क्या करते थे, उसको मुंह में डालते थे तो क्या हो जाता था, वह तुरंत गल जाता था। उसी प्रकार तो उसका रंग लाल होता था। उसका रंग कैसा होता था, लाल होता था, प्रतीत होता था। वैसे ही लेकिन यहाँ उजले रंग की हवाई की मिठाई देखने में लग रहा है, लेकिन वहाँ पर कौन सा मिठाई, उजले रंग की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। पूछ सकता है जब चट्टान से प्रबल धारा गिरती है वह संघर्ष करते हुए कैसा रंग दिखाई उत्पन्न होता है जी, इंद्रधनुष जैसा। कैसा रंग दिखाई देता है, जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा से उड़कर विलीन हो रहा है। कैसा वहां पर जान पड़ता है, जैसे सतरंगा जो है पानी में हवा में उड़कर आता है, वह क्या होता है, विलीन हो जाता है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष क्या कर रहा है, फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की एक लीला स्थलीय है। झरना के एक ओर जंगल की रांची है। झरना की एक ओर जंगल की कौन सी है जी, रांची है। जंगल रांची में है। मतलब झरना की एक ओर का जो जंगल है वह किस में पड़ता है, रांची में पड़ता है। और एक ओर का जो जंगल है वह हजारीबाग, एक ओर का जंगल कहाँ पड़ता है, रांची में। दूसरा जंगल जो पड़ता है वह किस में पड़ता है, हजारीबाग में। और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश है कि वह सबके लिए सबका कल्याण का उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है, सबका कल्याण का उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग की, बल्कि सबका हिस्सा है। क्या है सबका हिस्सा, हुंडरू का जलप्रपात। क्या है ये, हुंडरू का जलप्रपात। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थर पर से उतर रही है। और बड़े झरने की बगल में भी क्या होता है जी, कितना, 1 इंच मोटा। कितना मोटा जी, 1 इंच मोटा एक धारा है जो ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उतर रही है। जैसे महादेवी जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा है। मतलब जिस प्रकार पत्थर जो धीरे धीरे पानी गिर रहा है वह कैसा प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार महादेव जी पर क्या कर रहे हैं, कोई दूध को चढ़ा रहा है। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है, मतलब जहाँ पर खूब तेजी में धारा गिरती है, वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। जहाँ पर पानी का घनघोर धारा गिरती है वहाँ पर जो है पानी कितनी करीब ऊपर उठता है, 20 फुट ऊपर। कितना फुट ऊपर, 20 फुट। लगता है पत्थर को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और कंठहार
पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं शिव जी की बारात शायद इस राह से गुजरती थी। उनके मित्र क्या कहते थे जी? किनकी बारात गुजरता था? शिव जी की। हाँ, शिव जी की बारात गुजरती थी, उसका स्वागत करने इस राह से गुजरती थी, उसका स्वागत करने को पर्वत से इस गुलाब पास, क्या है ये? उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। किसका प्रबंध किया था? गुलाब पास। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी तक झर कर रहा है। और वही क्या कर रहा है वहां पर? गुलाब है ना, झर कर रहा है। अगला है स्वयं झरने से भी, क्या कहता जी? स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे को घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है। मतलब झरने की आगे की जो दृश्य है उसमें क्या होता है? पहाड़ों के बीच में एक पतली सी क्या बह रही है जी? नदी बह रहा है। क्या बह रहा है? नदी। जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो, वह जो नदी बह रहा है पतला सा, वह जो कैसा प्रतीत होता है? जैसे थर्मामीटर में क्या हो रहा है? एक पारा नहीं होता है, पतला सा पारा, उसी प्रकार से वह नदी देखने में लग रहा है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। आगे भी क्या है? एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है। और वह पहाड़ क्या कर रहा है? नदी को ललकार रहा है। यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको, तुम जानो यहाँ पर नदी यो दिखाई देती है। जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथों से यह सब किया हो, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ? सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा कि इस विशाल वैभव को सृष्टि कठिन है ना। वह ऐसा होता है तो कोई मानव ऐसा नहीं कर सकता, मानव से समर्थ नहीं हो सकता। यदि मानव करता है तो कई साल वर्ष लग सकता है, सैकड़ों वर्ष में भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस प्रकार प्रकृति वहाँ पर रंग रूप दिखा रहा है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे से गई है। पहाड़ के ऊपर से क्या होती है? एक पतली से पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों को प्यास मिटाते हैं। और लेकर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर आंखों से क्या करता है? उसका शोभा को देखकर क्या कर रहे हैं? अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। यह शोभा, यह छठा, यह दृश्य इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू का शोभा बिखर जाती है और पानी कुछ पीलापन लिए हुए और सरसराता हरहराता गिरता है। कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जिन्हें यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद और भयंकरता भी उसमें नहीं, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है। और वह कैसा देखने में लग रहा है जी? जैसे वो वहाँ पर आग का सृष्टि कर रहा है, जिसका धुआं बराबर ऊपर की ओर उठता है। जिसका धुआं क्या होता है? बराबर ऊपर की ओर उठता है। हुंडरों का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। हुंडरों का पानी जो कहीं पर कैसा चक्कर काटता है? सांपों की तरह चक्कर काटता है। कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है, यहाँ पर क्या होता है? सभी पानी सिमट कर एक जगह नीचे गिरता है। उस जगह इसका रूप बहुत विशाल भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो वह धरा के साथ कहाँ चला जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। और उस पानी को देखने के लिए लाखों लोग क्या करते हैं? देखने के लिए लाइन लगे रहते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कौन सा बोर्ड चल रहा है जी? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनावा दिया गया है।
कौन सा बंगला बना दिया? एक बंगला रहने के लिए लोग सब जो आता है ठहराव के लिए बना दिया गया है, लेकिन खाने पीने का सामान यहाँ भी अभाव है। लेकिन खाने पीने का सामान वहाँ पर नहीं बिकता है। हुंडरू का प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आता है, लेकिन वहाँ पर तो लोग जाता है देखता है, लेकिन वहाँ पर खाने की वस्तुओं की कमी है, लेकिन वहाँ पर भीड़ फिर भी काफ़ी है। आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक है, और वहाँ का लोग कैसा है जी? सचमुच में अव्यवहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान बेग्रह सजाकर अपने लिए आय और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था भी कर देते। धन हुंडरू किस युग से किस महाकवि के बाणी, किस महाकवि की बाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। और वह जो है पाषाण क्या हो रहा है? पत्थर बह रहा है। यह कह सकना असंभव है। पत्थर की अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी अंत हो जाता। पूछ सकता है जिस प्रकार पत्थर क्या हो रहा है? पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, यदि उस प्रकार से यदि मनुष्य का अंतर द्रवित, उनका अंदर में जो खराब चीज है वह जैसे संसार से कला कपट स्वार्थ छीना छपटी सब क्या होने लगता? बहने लगता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता है। पूछ सकता है वहाँ पर जो नदी के हुंडरू के जलप्रपात में कितने प्रकार के पत्थर थे? दो प्रकार के पत्थर थे, जो एक को फोड़कर विशाल झरना झर रहा था, और एक जो था जिसमें क्या हो रहा था? कई युग से पानी गिर रहा था, लेकिन वह उसको विचलित नहीं हो रहा था। ज्यों का त्यों खड़ा रहता, घिसता भी नहीं, हंसता भी नहीं और खिसकता भी नहीं था, है ना? घिसता भी नहीं था, हंसता भी नहीं था और खिसकता भी नहीं था। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। 243 फुट का प्रपात कैसा है? निराला। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है, और वरण शक्ति को यहाँ और भावों को कमी हो गई है। विचित्र शोभा जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात जो सदा एक सा बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ पर एक बार में उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है। दानी क्या करता है? दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई भी अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रभाव का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रभाव को देख ले तो आवाज का अंदाज लगा लेता है। याद रखेगा, अंधे आवाज सुन ले तो प्रभाव का अंदाज लगा लेगा, लेकिन जब बहरे प्रभाव को देख ले तो आवाज को क्या कर लेगा? अंदाज लगा लेगा। याद रखना, दोनों में थोड़ा का अंतर है। पूछ सकता है व्यक्ति में। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र किसके लिए जी? गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है ना? पूछेगा हुंडरू जो समुद्र जो किसके लिए प्रसिद्ध है? गंभीरता के लिए। समुद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हुंडरू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चललता के लिए। किसके लिए? चपलता के लिए। किसके लिए? चपलता के लिए वो मशहूर है। कवि दंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने प्रपात देखा है। कितना दूर जी? 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है, जो इससे कई गुना बड़ा है ना? कि दंती यह है कि वहाँ का जो 7 लोग, कितने जी? 7 मील दूर लोगों ने एक प्रपात को देखा है, जो इस हुंडरू के प्रपात से भी कितना बड़ा है? हुआ कई गुना बड़ा है। पर वहाँ जाने का रास्ता इतना बिहर है, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुँच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहाँ तक का मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वहाँ वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके।
जो भी हो होंडरू दर्शनीय है। होंडरू कैसा है जी? दर्शनीय है। इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो आज चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन बन सके।